तुमको बोल रहे हैं, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, तू बताओ के सामने मिलो ना, मुंह नोच लेंगे। आओ सामने आओ। फिर खुला चैलेंज कर रही हूँ, एक बार का चैलेंज वहाँ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, एक बार का चैलेंज का, और फिर से खुला चैलेंज कर रही हूँ। तो मैं बोलूंगी कि ये जो व्हाट्सएप जेलकेम और जेबी केसेस के लोग इतने फ्रॉड है ये, और ये बोलते हैं कि अब क्या बोल रही है? जेलकेम पार्टी फ्रॉड है? जेलकेम पार्टी आज इतने आदमी को मुआवजा दिलाया, इतने आदमी के लिए इतना कुछ किया, और तुम उसको फ्रॉड बोलोगी? बताओ तो, उस पर आरोप लगा रही हो? किसी पे भी फ्रॉड आरोप लगाना क्या क्या सबूत है कि फ्रॉड है? बताओ तो। मतलब कुछ भी बोल रही हो, मीडिया पे आ लियो, मतलब अपना एक इंटरव्यू करने के लिए एक इंसान बुला लिया और तभी से पकड़ पकड़ किए जा रहे हैं। वही लोग अपने से, मतलब देखिए ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये अमित यूट्यूबर है और एक जेबी केसेस रामगढ़, तो यही लोग मेरा फोटो वीडियो वायरल कर रहा है, तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। और क्या बोल रही हो कि मतलब ये अमित महतो तुम्हारा फोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं? वो कैमरा लेके तुम्हारा रात में गए थे क्या फोटो खींचने के लिए? बताओ तो। तुम वहां पे इंटरनेट पे खुद अपना फोटो वीडियो डाली हो तब तो डाल रहे हैं। बताओ, वो खींचने थोड़ी गए थे, तुम वायरल होने के लिए डाली थी, और आज वायरल हो रही हो तो क्या हो रहा है? दुख रहा है क्या? बताओ। उन्हीं को जने पूरी तने, मतलब जो मैंने वर्ड बोला था, जने पूरी तने मुड़ी, तो फायदा ये लोग आरक्षण का लालची है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो लालची लग रहे हैं तुमको, और तुम इतना दिन से खा रही हो तभी तुमको लालची नहीं लगा? अगर हम लोग लालची तो तुम महाअखंड लालची हो यार। और तुमसे मांग रहे हैं क्या? तुम्हारा थरिया से ले रहे हैं क्या खाने के लिए? सरकार देगा हमको, तो तुम्हारा क्यों दर्द हो रहा है? बताओ। तुम लोग ऐसे कर रहे हो कि कुछ कहने का नहीं, जैसे तुम्हारा हम हक अधिकार सब कुछ रहे हैं, तुम लोग के पास नहीं रहेगा। हक तुम लोग को भी मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा, बराबर होगा। तो क्या मतलब तुम लोग का हम कुछ छीन ले रहे हैं क्या? बताओ। नहीं ना, तो फिर क्या इतना आरोप कर रही हो फालतू में? और तुम जो बोल रही हो आदिवासी बचाओ आदिवासी बचाओ, हम लोग का आदिवासी को काटने जा रहे हैं क्या? ये कुछ कर रहे हैं उन लोग को? नहीं ना। और आपका सीएम है, आपका राष्ट्रपति है, 28-29 विधायक है तुम्हारा आदिवासी के, तो कौन आदिवासी को कुछ कर सकता है? बताओ तो। इतना कुछ है तो फिर किस एंगल से तुम लोग लग रहा है आदिवासी बचाओ आदिवासी बचाओ? कुछ उलूर झुलूर करके तुम लोग अपने आप को नेता बन रहे हो, आम जनता को लड़ा रहे हो और नेता बन रहे हो। बताओ, तुम लोग का तो पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, सोचे पढ़ लिखने में नहीं आए तो अब कैसे बनेंगे? का चीज झारखंड में पैसा कैसे कमाना है सबको पता है, नेतागिरी करके। तो नेता कैसे बनेंगे? आदमी को आपस में लड़ा के। ये नहीं सोचती है कि कुछ अच्छा काम करके नेता बने, आदमी को आपस में लड़ा रही हो और नेता बन रही हो। वाह रे वाह, नेता बनने वाले चाह रहे, झारखंड के सीएम बनना चाह रहे। आदिवासी सीएम है तो इनको चिड़ लगा हुआ है, कैसे हाईजेक करे, कैसे हाईजेक करे। तुम क्या बनने का चाह रख रही हो? सो बताओ तो पहले, तुम्ही को बना देते हैं। तुम जयराम महतो का नाम लेके आज यहाँ तक आई हो। तुमको एक कोई आदमी नहीं जानता था, लेकिन जयराम महतो का नाम ली, जयराम महतो के खिलाफ उल्टा सीधा बोली, तब आदमी तुमको पहचान रहा है। जयराम महतो का नाम लिए बिना तुम लोग जैसे आदमी का खाना नहीं पचता है, और बोल रही हो कि हम लोग को बोल रही हो कि हेमंत सोरेन बनने का चाहे। तुम्हारा क्या बनने का चाहे? बोलो। नेता बनने का चाहे? आदमियों को आपस में लड़वा के नेता बनोगी क्या? अगर नेता बनने का चाहे तो कुछ अच्छा कर्म करके बनो। आज आदिवासियों का जादूगोड़ा नाम सुनी हो ना, वहां पे आज आदिवासियों का क्या हाल है पता है तुमको? वहां पे जाके आवाज उठाओ, वहां पे जाके आदिवासियों की मदद करो, जो नेता बनोगी। आदमियों को आपस में लड़ा रही हो और नेता बन रही हो। तभी से तुमको कोई जवाब नहीं दे रहा तो बहुत बड़ा नेता समझ रही हो तुम। अगर मदद करना है तो आदिवासियों को ऐसे मदद करो ना। आज आदिवासियों का वहां रिम्स के नाम पे जमीन छीना गया, वहां जाके मदद करो। तुम नेता कैसे बन रही हो तुम? आदमियों को लड़ा के, यही नेता बनना है। जब दो भाइयों को आपस में लड़ा के हम नेता बने ना, मौका का फायदा हम उठाए, दो भाई लड़ते रह जाए, हम नेता बन जाए, यही चाह रही हो ना, नेता बनना। प्रतिक्रिया आप झेल नहीं पा रहे हैं। कुड़मी समुदाय से तो हम नहीं है, हम तो आदिवासी हैं। आपने रेल टेका किया, आग लगाने का काम आपने किया है, अब जब जवाब देना तो झेल नहीं पा। क्या आप बात करते हैं? इतनी गंदी मानसिकता है, गंदे गंदे गाली गलौज करते हैं। ये मुझे गाली नहीं देते हैं, अपनी माँ बहन के बारे में ये चरित्र बता रहे हैं। इनकी परवरिश ऐसी है, जो गालीबाज लोग है ना, इनके घर में जरूर माँ बहन वैसे ही करती होंगी। अच्छा, मतलब उधर से प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, और अभी हम लोग इधर से प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, तो केस करने जा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही है। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बताओ। हम लोग प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और तुम कुछ भी बोल रहे हो। लड़ाई जब हम लोग दोनों के बीच में है तो माँ बहन को बीच में लाओगी? बताओ। मतलब खुद अपना कैरेक्टर गंदा रखती है तो हम लोग माँ बहन का भी कैरेक्टर में उंगली उठाओगी? बताओ तो। खुद जाके होटलों में मुजरा दिखाती हो इंस्टाग्राम में, और हम लोग की माँ बहन पे आरोप लगाओगी? आओ कभी झारखंड, हम लोग के गाँव में हम लोग की माँ बहन साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती, और तुम लोग साला जीन्स वूंस पहन के खुद की मुजरा दिखाते रहती हो और यहाँ के भाषण कर रही हो। है जो भी जयराम महतो गाली बकेगा, उसके ओपोनेंट ये लोग उसको गंदी गंदी गाली देता है। गाली जब इसको कोई गाली तो दिया नहीं, हम लोग का एक भी वीडियो देखे ना गाली बके हैं कहीं भी। ये लोग एक आईटी सेल चलाते हैं जिसमें जो भी जयराम के खिलाफ बोलेगा तो वर्ड से जवाब दो ना। गाली गुप्ता तो हमको भी करना आता है, लेकिन हम देंगे गाली गुप्ता नहीं। अच्छा, वर्ड से ही जवाब देंगे? तो जयराम महतो के बारे कोई गलत बोलता है, उनको गाली देता है, तब तो बोलते हैं। हम लोग के लिए जयराम महतो भगवान से कम नहीं, और तुम लोग अगर जयराम महतो को गाली दे दोगे
तो हम लोग को खराब नहीं लगेगा? बताओ, गाली देती हो या उन लोग के बाद जयराम महतो के बारे में कुछ बुरा भी बोलती हो तो हम लोग क्या नहीं जवाब देंगे? बताओ, मतलब तुम लोग उधर से गाली बकती हो तो अच्छा है और हम लोग इधर से बके तो बुरा हुआ। हाँ? अपने वाला महले दर्द होने, अपने करो तो रास लीला और हम करे तो करेक्टर ढिला रहे हैं। अरे तो गाली हम लोग बस एक दो बचे और गाली स्टार्ट की हो तुम लोग। बताओ, तो अमित करके, अमित मुंडा था, हाँ, वो इतना खराब खराब गाली बका तब ना हम लोग गाली बके। हाँ, पहले स्टार्ट तुम कर लोगी और बोल हम लोग पे आरोप लगाओगी कि हम लोग गाली बक रहे हैं, हम लोग का परिवेश अच्छा नहीं है, आदिवासियों का परिवेश अच्छा नहीं है, दारू आड़ी पीते रहता है आदिवासी, परवरिश की बात करोगी? हाँ, आदिवासियों का परिवेश अच्छा नहीं है, देखते हो दारू आड़ी पीते रहता है, खाली गाली बकना स्टार्ट किया था आदिवासियों ने। जयराम महतो को वो टाइगर का वो बन के जला, उसे आग लगाने का काम तुम ही किया है। ये जो आग आज झारखंड में लगाया है कुर्मी भाई और आदिवासी भाई में, ये तुम्हारा ही काम है। छुटपुटिया नेता यूट्यूबर्स का काम है आग लगाने का, खुद को नेतागिरी चमकाने के लिए। पता है जो आग लगाने की बात कर रही हो ना, हम लोग पे आरोप लगा रही हो, वो आग तुम लगाई हो, लिख के देते हैं आग तुम लगाई हो, तुम और निशा भगत दो को तुम ही लगाई हो आग। बताओ, हम लोग अपना हक अधिकार सरकार से मांग कर रहे थे, तुम लोग आग हम लोग नहीं लगाए, आग तुम लोग लगाए हो। तुम लोग अपना, मान लो हम लोग अपना आंदोलन करे, रेल रोके, तुम लोग अपना आंदोलन किए तो टाइगर जयराम महतो को क्यों गाली दे रहे हो? बताओ, हाँ, टाइगर जयराम महतो क्या किए बताओ? वो कुर्मी थे, अपना कुर्मी भाइयों का समर्थन किए, तुम लोग आदिवासी हो, अपना आदिवासी भाइयों का समर्थन कर रहे हो। तुम दुयो अपना अपना समर्थन कर रहे हैं तो तुम लोग टाइगर जयराम महतो को क्यों गाली दिए? हम लोग तो नहीं गाली देने गए कि आप लोग ये मतलब कुछ भी किए, जो भी टेका किए तो हम लोग आप लोग को गाली देने गए नहीं ना, तो फिर हम लोग को क्यों गाली दिए? पहला बात ये बताइए तो। और बात बोल रही परवरिश का, परवरिश तुम लोग का खराब है, पहली बात हम कान खोल के बोलेंगे, परवरिश तुम लोग का खराब है, अच्छा से परवरिश करो। अगर परवरिश अच्छा रहता तो दारू हाड़ी पीने में नहीं रहता, सब कोई अच्छा से कुछ अच्छा काम करता। आज बेरोजगारी आदिवासी इतना है कि कुछ कहने का नहीं। बात बोल रही हो, हेमंत सोरेन बनने का चाह रख रही है, हेमंत सोरेन बनेंगे। हेमंत सोरेन बनना आसान नहीं। हाँ वही ना, हल्के में ले लिए लोग, आदिवासी का सरकार बनेगा। आदिवासी का ही तो सरकार है और क्या बोली? हेमंत सोरेन बनने का चाह। अरे हेमंत सोरेन जैसा सरकार हम लोग कभी बनना नहीं चाहेंगे, हम लोग अच्छा और सच्चा सरकार बनेंगे, ऐसे नहीं तुम लोग जैसा। क्या बोल रही है? हेमंत सोरेन बनने का चाह है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो पूरा झारखंड साथ देगा और ऐसे अच्छे कर्म करके हम लोग बनेंगे सरकार। मतलब तुम कुछ भी बोल दे रहे हो कि हेमंत सोरेन बनने का चाह है, उस हेमंत सोरेन जैसा सरकार हम लोग कभी नहीं। ये आप लोग कह रहे हैं, देखिए ये लोग फालतू की बातें करते हैं, उलूल जुलूल बात तो ये करते ही हैं। ये खुद से पढ़ लिख के कहाँ से प्रोफेसर का डिग्री, इनको पीएचडी का डिग्री मिल जाता है, अपने से अड़ बड़ किताब छापता है ये लोग और उसमें अपने से अपना बड़ाई करता है। तुम बोल रही उलूर झुलूर करके, मतलब ऐसे पीएचडी डिग्री हासिल कर लिए, ऐसे ही किताब छाप देते हैं। तुम एक कॉपी देंगे, कॉपी भर के दिखाओ तो ऐसे किताब छाप देते हैं। तो बात बोल रही हो, एक किताब लिख के दिखा दो, इतना पावर है तो। आज तक एक किताब लिखी हो? कुछ आता जाता है नहीं और तुम किसी पे मतलब कोई प्रोफेसर बनाया, दिन रात मेहनत करके किताब लिखा है तो उसके बारे में ऐसे सीधे बोलोगे? हाँ, जो पढ़ रहा है उसके बारे में इस तरह से तुमको कभी बोलना नहीं चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए था तुमको कि किसी को हम ऐसे, वो इतना मेहनत करके प्रोफेसर बनाया तो तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ही किताब छाप देते हैं। हाँ, बोलना आसान होता है, एक किताब लिख के दिखा दो मान जाएंगे तुमको, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो। उन लोग इतना मेहनत करके किताब लिखा है, एक किताब कभी लिखी हो आज तक जिंदगी में? में बता रहा है तुमको, बोल रहे हैं, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, तू बताओ के सामने मिलो ना, मुंह नोच लेंगे, आओ सामने आओ। फिर खुला चैलेंज कर रही हो, एक बार का चैलेंज वहां दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, एक बार का चैलेंज का, और फिर से खुला चैलेंज कर रही हो। हाँ, जब चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी तो चैलेंज करो भी मत, पहली बात बता रहे हैं। जब महाभारत हुआ, रामायण हुआ, महाभारत में द्रौपदी के लिए युद्ध हुआ कि नहीं? जब उस पर लांछन लगा था तो सीता माता पे लांछन लगा था तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो चोरी को आप माफ कर दीजिएगा। तुम रामायण का हुआ था पता है तुमको? शूर्पणखा की वजह से हुआ था और तुम वहां पे शूर्पणखा का रोल कर रही हो। हाँ, शूर्पणखा का रोल कर रही हो ना तुम, लड़वाने का काम तो शूर्पणखा की वजह से हुआ था रामायण, और आज अगर रामायण होगा तो वो तुम्हारे वजह से होगा। हम एक ही बात सभी आदिवासी भाइयों और कुंभी भाइयों से कहना चाहेंगे, इन लोग बस नेता, कितने भी नेता आए, नेता बस एक ही काम करते हैं, आदमियों को लड़वाने का। तो इन लोग के लड़वाने या बहकाने से हम लोग आपस में लड़िए नहीं। कितनों अगर लड़ कट के मर भी जाएंगे ना तो फायदा इन लोग का होगा। अभी इतना कोई निशा भगत आपस में लड़वाई, नेता बन गई, आप लोग का कुछ फायदा हुआ? आप ही बताइए, आप लोग का कुछ फायदा हुआ? नहीं ना। नेता वो बने, उसका जिंदगी, उसका कैरियर सुधर गया, लेकिन आप लोग का कुछ नहीं हुआ। तो इन लोग नेता लड़ाते रहेगा, इन लोग के बहकावे में कभी मत आइए ना। ये कभी आपका घर चला देने आएंगे ना कभी कुछ कर देने आएंगे, क्योंकि अभी आपको अभी आप थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं। आपने जेएमएम हेमंत सोरेन को वोट दिया, उनका सरकार बना, वो आपका घर चला देने आ रहे हैं? बताइए, नहीं ना। तो ऐसे बहका के लड़वाने वाले बहुत कोई मिलेंगे, तो इनके बहकावे में नहीं आइए और अपने
जो भाईचारा है उसको बनाइए रखिए। इन जैसे नेताओं की वजह से अपने भाईचारा को खराब मत कीजिए और इनके बहकावे में आके लड़ाई मत कीजिए। और जो भी रहा हक अधिकार का बात, वो सरकार के हाथ में है। सरकार जो करना चाहेगी, अगर नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी, तो उसमें हम लोग को लड़ना नहीं है। अगर सरकार का देने का मन नहीं होगा या उसको लगेगा कि नहीं देना है तो नहीं देगी। बात को यहीं पे खत्म किया जाएगा। हम लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। अगर आप चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।